हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए एनालिसिस करते हैं मार्केट का। ठीक है। मैंने जैसा कि बोला था, ठीक है, कि मार्केट एक रिवर्सल आएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर, जब यहाँ पे मार्केट थी उसी समय मैंने बोला था मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके, ठीक है, तब रिवर्सल आएगा। ठीक है, लेकिन रिवर्सल जरूर आएगा। तो देखिए ये रिवर्सल जो है ना, ठीक है, अभी मे भी एक दो दिन और ना आए। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी बोला था मार्केट जो है वो 26,200 से लेके, ठीक है, 25,000 हाँ 25,500 के बीच, ठीक है, इसी के बीच में ही ये मंथली एक्सपायरी जो है इसकी, ठीक है, वो होगी। ठीक है, तो मार्केट जो है ना, ठीक है, वो यही 700 पॉइंट के ऊपर नीचे ही घूमेगा। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे था तभी मैंने ये चीज बोली थी, ठीक है, कि मार्केट उसी के आसपास में घूमेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपायरी है ना आपका, ठीक है, वो इसी के आसपास में ही होगा। ठीक है। अब देखिए एक हिसाब से जो है अगर देखा जाए ना, तो मार्केट ने अपना इनिशियल एक रिवर्सल जो है ना, ठीक है, वो क्रिएट कर चुका है। लेकिन अभी इस पे डाउट है, इसलिए डाउट है क्योंकि अगर ये जो कैंडल है ना क्लोज, अगर ये इसके इस लाइन के नीचे मतलब यहाँ पे आसपास हुआ होता ना, इसके आसपास में यहाँ पे हुआ होता ना, तो वो बहुत अच्छा होता। ठीक है, वो चीज फिर हमारे फेवर में होता। तो ये होता कि हाँ मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बना चुकी है, अब मार्केट एक रिवर्स जा सकती है। जैसे, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ एक रिवर्सल ये पैटर्न बनाया था ना, ठीक है, सेम उसी तरह ये रिवर्सल देखिए मार्केट नीचे गया, ठीक है, ऊपर आया, ठीक है, अपना प्रीवियस हाई को तोड़ा, ठीक है, तोड़ के ऊपर निकला, फिर वापस से रिवर्स आया, ठीक है, इसको सपोर्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया को सपोर्ट बनाया और फिर मार्केट ऊपर निकल गया। सेम वैसे ही मार्केट ऊपर ऊपर गया, ठीक है, वापस आया, ठीक है, अपने प्रीवियस, ठीक है, हाई जो लो है, ठीक है, उसको उसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद फिर वापस से रिवर्सल गया है, रिवर्स गया है। ठीक है, और जो यहाँ इसका वो था ना सब रेजिस्टेंस था, ठीक है, उस रेजिस्टेंस को, ठीक है, इसने, ठीक है, मार्क करके फिर निकला। अब देखिए ये एक 1 आवर चार्ट पे है ना, ठीक है, इसलिए हो सकता है आपको नहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो। 5 मिनट के चार्ट में भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे भी आप देखिए, ठीक है, मार्केट आई, नीचे आई, ठीक है, रिवर्स आई, ठीक है, ये देखिए ये जो इसका वो था ना, ठीक है, रिवर्सल था ना, ठीक है, इस रिवर्सल को उसी को उसने सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट के भी चार्ट पे देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए मार्केट ऊपर गया, वापस आया, ठीक है, प्रीवियस लो को तोड़ा है। ठीक है, ये प्रीवियस इसका लो था, जो जब मार्केट एक, ठीक है, वापस से जैसे मार्केट ऊपर ऊपर गई, ठीक है, वापस से रिवर्स आई, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाना चालू किया। ठीक है, तो उसको उसको वहां तक आई, फिर रीटेस्ट किया। ठीक है, मार्केट देखिए रीटेस्ट किया। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट क्या किया, फिर वापस से नीचे आने लगा। ये अपने इस हाई को नहीं ब्रेक किया है अभी तक, आप देख सकते हैं उस हाई को नहीं ब्रेक किया है। ठीक है, वापस से नीचे आई मार्केट, ठीक है, वापस से ऊपर गया, इस एरिया को रिटेस्ट किया है। ठीक है, जो रिटेस्ट करके एरिया उसका नीचे आया था ना, उसी को रिटेस्ट किया वापस से नीचे, और बार बार इसी एरिया को रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसी एरिया को वो मार्केट बार बार रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, और ब्रेक कर रहा है। अब इसका जो लो पॉइंट था ना वो ये था। ठीक है, इसका जो, ठीक है, प्रीवियस लो पॉइंट था ना वो ये था। ठीक है, देखिए प्रीवियस लो पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, प्रीवियस लो पॉइंट तब ढूंढते हैं जैसे मार्केट ऊपर जा रही हो ना, और नीचे जो है ना वो नीचे थोड़ी बड़ी कैंडल बनी हो, मतलब 10 से 12 13 15 कैंडल ऐसे करके नीचे बनी हो, ऐसा नहीं कि छोटा खाली नहीं। जब बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे ना, ठीक है, तो हम इसी को मानते हैं। ठीक है, इसको मानते हैं। ठीक है, और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम छोटा इसको मानते हैं। ठीक है, इन सब रिवर्सल को मानते हैं। ठीक है, तो इसका अगर इसका जो अप साइड जा रहा है ना, तो इसका देखिए सबसे बड़ा रिवर्सल प्रीवियस कौन सा है, ये है। ये देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, ये सबसे बड़ा रिवर्सल है, उसके बाद ये बड़ा रिवर्सल है। ठीक है, तो जो सबसे इसके नजदीक है वो कौन सा है, ये है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये है और ये है। ठीक है, तो मार्केट जब रिवर्स आया, ठीक है, तो इसी को सपोर्ट बना के वो वापस से गया। ठीक है, वापस से गया,
तो ये जो इसका दूसरा रिवर्सल आया था ना इसको, ठीक है, इसको देखिए, इसी को फिर यहाँ पे ऊपर से, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बना के, ठीक है, वापस से मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, अब ये नया रेजिस्टेंस इसको बनाया हुआ है। ठीक है, जब ये वापस से मार्केट नीचे आई ना, ठीक है, इस एरिया को नया रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, और उसी को बार बार, ठीक है, मार्केट टच करके वापस से नीचे आ रही है। ठीक है, अब नीचे आई, ठीक है, अपना प्रीवियस जो इसका ये था ना, ठीक है, सपोर्ट था, उसको भी मार्केट ब्रेक कर चुकी है। ठीक है, ब्रेक कर चुकी है, लेकिन टाइम खत्म हो गया था। तो अब मार्केट जब मंडे को खुलेगा ना, तब ये इसका एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये इसको भी ब्रेक करके वापस से नीचे गिरेगी या यहीं से रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, ये एक बहुत क्रूशियल एरिया है। ठीक है, मार्केट का ये बहुत एक क्रूशियल एरिया है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरना फिर से चालू किया ना, ठीक है, गिरना यहाँ से चालू किया ना तो समझ लीजिए उसके बाद मार्केट बेयरिश हो जाएगी। ठीक है, मार्केट इसको भी अगर तोड़ देता है, तोड़ने के बाद मार्केट वापस से एक रिवर्सल बनाता है और यहाँ पे आती है ना, ठीक है, या फिर मार्केट मान लीजिए नीचे खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए और वापस से मार्केट आए इसको टच करके और वापस से मार्केट नीचे अगर चली जाती है ना, तो ये मान के चलिएगा मार्केट बेयरिश हो चुकी है। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश फिर, ठीक है, ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, कहां तक के लिए? ठीक है, इस एरिया तक के लिए, यहां तक के लिए। ठीक है, यहां तक के लिए ये जो इसका गैप है ना, ठीक है, ये फिल करने के लिए मार्केट आएगी और इस एरिया तक के लिए आप यहां तक के लिए, ठीक है, यानी कि 25,680 के आसपास, 70-80 के आसपास, इस एरिया तक का आप ट्रेडिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। मतलब यहां से अगर आप शॉर्ट करते हैं ना, तो यहां तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यही कंडीशन रहेगा। ठीक है, अब वो चीज देखना है कि मंडे को, ठीक है, जब मार्केट खुलती है तो मंडे को फिर मार्केट क्या बिहेवियर करता है। देखिए इसका जो सप्लाई है, सप्लाई लगभग लगभग 250 गुना आ चुका है। ठीक है, 250 गुना आ चुका है और वहीं से मार्केट एक रिवर्सल बना रहा है। ठीक है, 250 गुना आने के बाद मार्केट एक रिवर्सल क्रिएट कर रहा है। और अगर रिवर्सल क्रिएट करेगा ना, तो मार्केट को अगर यहाँ से, ठीक है, ऊपर जाना है, ठीक है, यहीं से अगर ऊपर जाना है, तो ये जो इसका प्रीवियस ये है ना, ठीक है, ये प्रीवियस इसका जो ये सप्लाई है ना, इस सप्लाई का 50% आना चाहिए, यानी कि यहीं तक आना चाहिए और यहां से मार्केट को रिवर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यही इसका जो है, ठीक है, एक ये कंडीशन है। ठीक है, 50% आना चाहिए या फिर इसको, ठीक है, ये जो इसका प्रीवियस ये जो है सप्लाई है, ठीक है, हाँ यही सबसे बड़ी सप्लाई है। ठीक है, ये सप्लाई है, ठीक है, इसका 2 गुना आना चाहिए। ठीक है, इसका 2 गुना आना चाहिए। ठीक है, 1.5 से 2 गुना आना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, इतना आना चाहिए और फिर मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा आता है तो ज्यादा आता है तो ये मान के चलिए ये जो सप्लाई है ना, ठीक है, यही सप्लाई पूरी की पूरी यहां पे आएगी। ठीक है, अब ये कंडीशन है। अब उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर मार्केट यहां से फिर से ऊपर अगर रिवर्स जाती है, ठीक है, उस पे भी कंडीशन है। अगर मार्केट यहां से ऊपर रिवर्स जाती है तो फिर कहां तक जा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए तो हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका चार्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, उसका चार्ट मैं ऑलरेडी बना के रखा हुआ हूँ, यहाँ से भी आप वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, वीकली आप आ जाइए। ठीक है, वीकली में मैंने बताया ही था कि ये जो है ना, ठीक है, ये जो है इसका यहाँ तक, ठीक है, इस एरिया तक एटलीस्ट आएगा और वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, ये आपका मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक के लिए ऑलरेडी मैं मार्क करके रखा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब मुझे खाली एक रिवर्सल का, ठीक है, वेट करना है। रिवर्सल अगर होती है, ठीक है, रिवर्सल का खाली वेट करना है। अगर रिवर्सल होता है, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से, ठीक है, अपना ट्रेड का आगे प्लान करेंगे। और अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से जाएं, ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से जाते हैं तो देखिए वॉल्यूम के हिसाब से देखें ना, तो अभी तक, ठीक है, मार्केट जो है, ठीक है, अपना जो प्रीवियस ये है ना, ठीक है, इसको अभी ब्रेक नहीं किया इसने। ठीक है, प्रीवियस जो यहाँ पे इसने ब्रेक किया है,
ठीक है, इस जगह ब्रेक किया है और मार्केट उसके बाद थोड़ा सा ऊपर निकला है, ठीक है, लेकिन ये अपने इसको अभी, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाई है, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। तो ये इन दोनों को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलने चाहिए, ठीक है, मार्केट ऊपर निकलना चाहिए। सब फर्स्ट कंडीशन है, देखिए इसको ब्रेक करना, इन दोनों को, ठीक है, अपने प्रीवियस 2 कैंडल्स को ब्रेक करना इसको, ठीक है। कल को मान लीजिए यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो फिर यहाँ जो रेड कैंडल बनेगी ना, वो इस प्रीवियस कैंडल को तोड़नी चाहिए, फिर इससे कोई मतलब नहीं है, इस प्रीवियस कैंडल को तोड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अब यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे, ठीक है, एक और रेड कैंडल बने और वो इसको भी ब्रेक करे, ठीक है, इसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे, ठीक है। तो हमारे लिए और अच्छा होगा, फिर मार्केट बेरिश हो जाएगी, ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा डाउन साइड आएगी, ठीक है, डाउन साइड फिर आएगी, ठीक है। अब डाउन साइड कितना आएगा, ठीक है, वो मैंने बता दिया है, या फिर प्रीवियस ये सप्लाई पूरी 100% आ सकती है, या फिर इसकी डबल भी आ सकती है, या इसकी 150% भी आ सकती है, ठीक है। तो वो चीज हमें, ठीक है, देखिए अब आप कहोगे कि सर ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट 100% से ही रिवर्स जाएगी, या 150% से रिवर्स जाएगी, या 200% से ही रिवर्स जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है ना, ठीक है, 250% से मार्केट रिवर्स आई है, ठीक है, 250% से मार्केट रिवर्स आई है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर यहां से भी तो रिवर्सल बना है, ठीक है, यहां से भी तो रिवर्सल बना है, ठीक है, इस जगह से भी तो रिवर्सल बना है। हाँ, रिवर्सल बना है, बात आपकी सही लेकिन जब रिवर्सल बना, फिर रीटेस्ट के लिए जब मार्केट ऊपर गई, ठीक है, तो क्या रीटेस्ट करने के बाद मार्केट रिवर्स आई है? नहीं आई है, ठीक है। मार्केट उस रिवर्सल को तोड़ दी है और अपना प्रीवियस जो हाई है उसको भी तोड़ दिए। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, ये जो मार्केट रिवर्स गई है ना, रिवर्स जाने के बाद ये अभी नीचे आई है। अब यहां से अगर मार्केट वापस से ऊपर जाती है, ठीक है, और इसको ब्रेक करती है ना, ठीक है, तो फिर से मार्केट अपने बुलिश साइड ही चली जाएगी, ठीक है। और अगर मार्केट यहां से, फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमारा यही है, देखिए इसको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर निकलेगी ना, ठीक है, तभी आप समझ जाइएगा कि मार्केट अब ऊपर चली जाएगी। अगर मार्केट इसको ऊपर नहीं जाती है, मार्केट कल को डाउन खुलती है या खुलते ही नीचे जाती है, और फिर इस एरिया को अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के मार्केट वापस से नीचे गिरना चालू करती है ना, तो ये 100% कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, कि मार्केट यहां से अब डाउन साइड जाएगी, ठीक है। देखिए ये सब चीज, इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, ठीक है, वो मेरे स्टडी में भी है, ठीक है। जब आप उसको, ठीक है, आप उसको स्टडी को गेन करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे ना, ठीक है, जब मैं आपको उसमें सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है, तभी आप जान पाएंगे कि मैं कैसे करके, ठीक है, वो करता हूं। मैंने क्या बोला था कि मैं अभी, जब तक एक्सपायरी चल रही है मार्केट का, तब तक मैं अभी यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेने के लिए नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा, ठीक है। क्यों? जब तक ये एक वीक का कोई कंफर्म नहीं है, मार्केट कब ऊपर ले जाए कब नीचे ले जाए, ठीक है। क्योंकि मार्केट चाहेगी कि वो अपने एक रेंज बाउंड करके उसको, ठीक है, अपना एक्सपायरी को क्लोज करे। हमेशा ऐसा ही होता है ज्यादातर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सपायरी हुई थी, यहाँ पे कितना ज्यादा वो हुआ था, ठीक है, यहाँ एक्सपायरी हुई थी, यहाँ कितना ज्यादा वो हुआ था। तो मार्केट ऐसे ही रेंज बाउंड कर देता है, तो ये भी ऐसे ही करेगा, ये रेंज बाउंड कर देगा 200 से लेके 500 के बीच में ही सॉरी, 200 से ले 500 नहीं, 200 से लेके लगभग 600 650 के बीच में ही, ठीक है, उसी के बीच में ही ये मार्केट, ठीक है, रेंज बाउंड कर देगा अपने आप को, ठीक है। और मार्केट उसी के बीच में ही एक्सपायरी होगी। अगर मार्केट को जो भी आप इसके ऊपर या नीचे निकलना भी रहेगा ना, ठीक है, तो वो एक्सपायरी के बाद ही निकलेगी, ठीक है, वो एक्सपायरी के बाद ही निकलेगी। क्योंकि मार्केट जब जब ऊपर जाएगी ना, ठीक है, तब तक वहां से, ठीक है, उसको, ठीक है, नीचे भेजेंगे, ठीक है। जब जब ऊपर जाएगी, ठीक है, तब तब यहाँ पे जो कॉल सेलर है, ठीक है, वो लोग उसको, मार्केट को नीचे करेंगे, ठीक है। तो अब
मंथली एक्सपायरी इसकी 2 दिन और है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। तो 2 दिन में मार्केट क्या करेगा, मार्केट 2 दिन में, ठीक है, अपना बहुत ज्यादा तो क्या करेगा, ठीक है, 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा बस, ठीक है। मान लीजिए 200-300 पॉइंट नीचे चला गया, ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर वापस चली गई, ठीक है, यही कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम अगर फ्लक्चुएशन भी आता है तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधे 1000 पॉइंट नीचे आ जाएगी मार्केट, या यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, ऐसा भी नहीं है 2 दिन में, ठीक है। तो वो चीज है, यहाँ रेंज बाउंड हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। हमारे लिए बस क्या चीज हमें देखना है कि मार्केट इसको ब्रेक ना करे, इसको, ठीक है, और इसको ब्रेक करके ऊपर ना जाए, ठीक है। ये 2 दिन में, ठीक है, मार्केट इन दोनों को ब्रेक करके ऊपर ना जाए। अगर 2 दिन में इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं जाती है ना, तो ये मार्केट फिर वापस से नीचे आ जाएगी, ठीक है। मार्केट अगर इसके नीचे ही रहती है ना, ठीक है, तो मार्केट फिर नीचे आ जाएगी। हाँ, ये रहेगा कि मार्केट यहाँ आएगी, टाइम स्पेंड करेगी, ऐसे रेंज बाउंड हो जाएगी, फिर थोड़ी सी नीचे आएगी, यहाँ रेंज बाउंड हो जाएगी, उसके बाद मार्केट वापस से गिरेगी, या फिर यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाएगी, इसको फिर से अपना रेजिस्टेंस बनाएगी, और मार्केट यहां से वापस से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इतना ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरा जो एनालिसिस है मैंने आपको बता दिया कि अपसाइड का क्या कंडीशन रहेगा, डाउन साइड का क्या कंडीशन रहेगा। मैंने बोल दिया है कि अगर इसको मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे इसको रिवर्स यहाँ से आती है, मान लीजिए, फिर एक रिवर्सल देती है, ठीक है, रिवर्सल देती है, तो मार्केट डाउन साइड चली जाएगी, ठीक है। इसको टच करके, ठीक है, वापस से नीचे आती है और इसको ब्रेक करती है, तो ये मान के चलिएगा मार्केट फिर से बेरिश हो जाएगी, ठीक है, मार्केट फिर से बेरिश हो जाएगा, ठीक है। मैंने, ठीक है, कंडीशन अपना बता दिया है, ठीक है, 1 आवर के, ठीक है, इस पे रिवर्सल जो है पैटर्न ये बना चुकी है, लेकिन वो पैटर्न अब ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। रिवर्सल देखिए एक बार तो आ चुका है, ठीक है, अब दोबारा के फिर से मार्केट उसको रीटेस्ट करने के लिए जाती है कि नहीं जाती है, और रीटेस्ट अगर करती भी है तो उसको ब्रेक करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है, ये मंडे को पता चलेगा। अगर ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर निकलेगी, और ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट फिर नीचे के साइड ही जाएगी, ठीक है। चांसेस देखिए ब्रेक करने का कम है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का 2 दिन और है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा कम चांस है, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए, हाँ, तो यही एंड करते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट।